जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए इतिहास के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की? तो संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना जो की राजा राममोहन राय ने की। राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल में दौरान राजस्व मंत्री थे। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी के मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 में हुआ था। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा समाज और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो बाबर जो है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सम्राट की नींव रखी। 1865 में किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आर्थर टेविस कारफर्ड को 1865 में मुंबई का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया? तो कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया गया और इसका जो शुरुआत हुआ निर्माण का वो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हुआ। अवध प्रांत का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध प्रांत का अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह थे। किसने हड़प नीति लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। किसने इंडिया बिन्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मीर जाफर को किस वर्ष पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया? तो 1764 में। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा? तो बांग्लादेश जो है 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा हो जाता है टका। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा हो जाते हैं रुपया। अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे? अश्वघोष राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने की वजह से स्वयं को गोली किस शहर में मारी थी? तो इलाहाबाद शहर में 27 फरवरी 1931 को स्वयं को गोली मार ली थी। चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? तो राजा धंधादेव ने 999 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के दौरान कौन सा कर एकत्र किया जाता? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान खराज कर एकत्र किया जाता था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल के विभाजन किया था? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन किया था। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से हल रेखाओं के निशान खोजे गए? तो राजस्थानी कालीबंगा से। उड़ीसा में गजपति संप्रदाय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1435 में कपिलेंद्र देव ने की थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो केसरी। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो खिज्र खां ने करवाया था। एतमाद उद्दौला या इतमाद उद्दौला मकबरा कहाँ से? तो आगरा में स्थित है। बाण भट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी है? तो बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु द्वारा किया गया? तो गुरु अंगद के द्वारा। कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक रहा है जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो 1510 में। 1961 में भारत ने गोवा पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया और इसे एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देश के पहले गृह मंत्री भी रहे हैं। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई या कब खत्म हुई? तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ। लोधी वंश की नींव किसके द्वारा की गई थी? लोधी वंश की नींव जो लोधी वंश रहा 1451 से 1526 तक की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जाता है? तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन जो हुआ था 1925 में हुआ था। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो पन्हाला किला को। भारत में पुणे के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसाई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? तो 1802 में। भू राजस्व की किस प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूली करते? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अवध किसान सभा 17 अक्टूबर 1920 को जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और अन्य लोगों द्वारा बनाई गई थी। 6 अप्रैल 1919 को किस एक्ट के विरुद्ध में अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे एक वर्ष तक
भारत की यात्रा करने का फैसला किया। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया? तो 1743 में। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली की जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो यरवदा जेल में। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किस सेना के बीच लड़ी गई? तो जापानी सेना के बीच। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो सुभाष चंद्र बोस थे। किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। अलाई का दरवाजा किस खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में। किस राजा ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन ले गया? तो नादिर शाह ने। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व किस राजवंश से जुड़ा है? तो विजयनगर से, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कर्ण वंश की स्थापना किसने की? तो वासुदेव कर्ण ने की थी। 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ? तो केरल राज्य में हुआ था। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है? तो भगवान की छाया के रूप में। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित? तो बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी। इसका आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने किया था। कौन सा शहर 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो शिमला। किस व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेंटिस बल्ट द्वारा की गई? तो महालवाड़ी व्यवस्था। बंगाल में किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन के तहत। मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। बेगम नूरजहां का विवाह से पूर्व नाम क्या था? तो मेहर उन्नीसा था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय बाद का वायसराय कौन था? लॉर्ड नॉर्थबर्ग था। गौड़ गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय किस दल के सदस्य थे? गरम दल के। किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगवा या पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी होने का शेयर दिया जाता? टीपू सुल्तान को। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है? तो बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 15 जुलाई 1913 में। पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया भारती किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। किस शासक ने दीन इलाही नामक एक नई जीवन शैली प्रतिपादित किया था? तो अकबर ने 1582 में। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो 1882 में। किसके शासनकाल के बाद मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया? तो नंद वंश के बाद। उज्जैनता पैलेस कहाँ स्थित है? जो महाराजा राधा किशोर माणिक्य के द्वारा 1901 में बनवाया गया था। तो अगरतला त्रिपुरा में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो बोधि वृक्ष के नीचे। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर समाज का दौरा किया था जो एक इतालवी व्यापारी था? तो निकोलस डी कॉन्टी। किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के छठे गुरु गोविंद थे। गुरु अंगद देव दूसरे सिख गुरु थे। गुरु रामदास चौथे सिख गुरु थे। गुरु अर्जुन देव पांचवें सिख गुरु थे। अंतिम जो इनके सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन सी पुस्तक बाल भट्ट द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित। सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप भी कहा जाता है। यह भारत के में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों से एक है जो किस जिले के सांची शहर में स्थित है? तो रायसेन जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है भोपाल। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मक्खली गौशाल थे। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? तो बिंबिसार के समय मगध की जो राजधानी थी वह राजगृह थी। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? हेरोडोटस को। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बृहदत्त था। संग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो युभूति था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गोंड था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो महात्मा फुले ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? कॉमरेड थी। द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। जवाहरलाल नेहरू तो कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? तो 3 बार। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन को। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो मार्च 1931 में की गई। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली 30 जनवरी 1948 को मारी थी। इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो क्लेमेंट एटली थे। राष्ट्रीय चिन्ह
सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो यह सारनाथ से लिया गया। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 में की गई। उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा का गांधी पंडित गोपबंधु दास को कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के जो लेखक हैं वो एनी बेसेंट है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जो बताएगा, साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब इन स्टडी विद नन क्लासेस।